हेलो टॉपर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आई होप कि आप लोगों ने पिछला सेशन रिवीजन किया होगा और जितना भी फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किए थे उन सारे फॉर्मूला को याद करके आए होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन के साथ। और आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा कोस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से बनाने का ट्राई करो। बन गया? तो देखो, इन सब क्वेश्चन में सबसे पहले क्या हम लोग मतलब कि जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था 8.4 के लिए, उसमें हम तुम लोगों को क्या बताए थे कि जब भी साइन और कोस के साथ मेरा कोसेक आ जाए, सेक आ जाए, टेन आ जाए और कोट आ जाए तो इस सबको क्या करते हैं हम लोग चेंज करते हैं। ठीक, तो देखो मेरा इक्वल के इस साइड क्या है LHS और इक्वल के साइड उस साइड क्या है RHS। LHS को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक, और उससे अगर आंसर मेरा RHS आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर LHS दूसरा आया तो फिर RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आया बात समझ में? क्या क्या बोले हम कि इक्वल के इस साइड जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे। अगर मेरा RHS के इक्वल आ जाएगा तो ठीक है, और नहीं आया तो फिर हम लोग RHS को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। फिर लिखेंगे क्या LHS क्या है? साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा कोस थीटा माइनस सेक थीटा। अब क्या करेंगे, क्या बताए थे कि साइन और कोस के साथ कोसेक, सेक, टेन, कोट आ जाए तो किसको चेंज करते हैं? साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सबको चेंज करते हैं। तो अगला स्टेप में क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस कोस को किस में चेंज कर सकते हैं? 1/sin में चेंज नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इससे कर सकते हैं, क्योंकि साइन और कोस में रिलेशन क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है? इन्वर्स होता है। इसलिए कोसेक को साइन में चेंज कर दिए। नाउ अब कोस थीटा कोस को ऐसे ही रहने देंगे। कोस और सेक में क्या रिलेशन होता है कि हम लोग सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब इसके बाद क्या कर सकते हो बता दो? इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब देखो फ्रैक्शन में आ गया ना। जब भी फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब 1 और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम में कितना आ जाएगा? साइन थीटा ही आ जाएगा, है कि नहीं? कैसे आ जाएगा? देखो, जैसे कोई नंबर ही ले लो, जैसे कि 4 और 1 को ले लो। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसके इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। मतलब 1 जिसके साथ भी आता है उसका एलसीएम उसका बगल वाला ही हो जाता है। तो 1 और साइन थीटा का अगर एलसीएम लेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? साइन थीटा। फिर 1 को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो मेरा कितना आ जाएगा? साइन थीटा ही। और ऊपर में मेरा क्या है? साइन थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ पे कितना है मेरा? 1। आया ये वाला समझ में? सेम उसी तरीका से जब 1 और कोस थीटा का एलसीएम लेंगे तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा? कोस थीटा। फिर 1 को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा इंटू में कोस थीटा माइनस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर में? 1 इंटू में 1। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे? देखो, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा मिल करके क्या बनाया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ये कोस थीटा और ये कोस थीटा मिलके क्या बनाएगा मेरा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा। अब क्या करेंगे बताओ तो?
तो तुम लोग यहाँ पे देखेगा कि हमको ये क्या ऊपर वाला क्या हो रहा है, ऊपर वाला एक फॉर्मूला में दिख रहा है। कौन सा फॉर्मूला में दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा में एक फॉर्मूला लिखवाए थे ना। क्या लिखवाए थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। तो देखो साइन को अगर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा? देखो तो ये ऊपर वाला इसके तरह दिख रहा है कि नहीं? बस साइन यहाँ पे क्या में है? पॉजिटिव में है, और यहाँ पे साइन किस में है? नेगेटिव में है। तो क्या हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या ये वाला समझ में आया कि नहीं? बताओ, ये वाला समझ में नहीं आया? ध्यान से देखो क्या किए। देखो ये मेरा फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? साइन स्क्वायर थीटा और -1 दिख रहा है। तो क्या किया, हम साइन को उस साइड भेज दिए। जब साइन को उस साइड भेजे तो मेरा किस में आ गया? माइनस में। लेकिन इसमें मेरा क्या बोल रहा है? साइन पहले आना चाहिए और माइनस का 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें तो उल्टा है तो वही, लेकिन प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो क्या किया, हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दिए। जब माइनस को कॉमन निकाल दिए तो माइनस मेरा बाहर आ गया, तो साइन मेरा किस में आ गया? पॉजिटिव में, और माइनस का 1 आ गया। अब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम? अब देखो इस माइनस को ना भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा -1। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, है कि नहीं? अब सेम इसके जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोस स्क्वायर थीटा -1। तो इसी के जैसे देखो, अगर कोस को इस बार इधर भेज दे तो मेरा क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है और 1 क्या में है? माइनस में। लेकिन यहाँ तो जस्ट उसका अपोजिट लिखा हुआ है, तो क्या यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल दें? तो निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये कोस स्क्वायर थीटा -1, है कि नहीं? और ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब माइनस को भेज दो इधर, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा -1, है कि नहीं? अब क्या इसके जगह पे ये लिख दे? तो यहाँ पे इंटू लगा करके साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और नीचे में क्या लिखेंगे? कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी कोस थीटा हो गया। देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन गया? प्लस बन गया। एक साइन ये कट गया और एक साइन ये कट गया, नीचे से एक कोस और ऊपर से एक कोस। तो मेरा आंसर में क्या आया? देखो यहाँ पे स्क्वायर में था ना, मतलब कि 2 कोस था, तो 2 कोस में एक कोस कट गया, तो कितना कोस बचा? 1 कोस थीटा बचा, इंटू उसी तरह से जब यहाँ 2 साइन था और एक साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना साइन बचा? 1 साइन। तो मेरा LHS को जब सॉल्व किए तो मेरा LHS कितना आया? कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ये वाला समझ में आया ना? चलो जल्दी से कॉपी करो। हो गया? देखो ये वाला समझ में आया ना कि ये वाला कैसे सॉल्व किया? यहाँ से क्या कर दिया? माइनस को बस कॉमन निकाला है, ठीक है? वही चीज़ अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बार बार आएगा। हो सकता है आप लोगों को क्लास में भी ये सब चीज़ पढ़ाया जाता हो, ठीक? आराम से सुनोगे, ध्यान लगाओगे यहाँ पे, तो सब समझ में आएगा। देखो मेरा LHS कितना आया? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको लिखे रहने देंगे अभी। देखो LHS मेरा क्या आया? साइड में लिखते हैं, ठीक? LHS मेरा कितना आया? साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, यही आया ना? अब RHS को सॉल्व किया। देखो जब हम LHS को सॉल्व किए तो मेरा RHS के बराबर तो नहीं आया, मेरा LHS तो कुछ और आया है। तो फिर RHS को भी सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे RHS क्या है? 1/tan
टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब टेन थीटा और कॉट थीटा को चेंज करो तो कैसा हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब देखो ऊपर वाला में तो कुछ करना नहीं है, नीचे वाला क्या बन गया, एलसीएम का रूप में हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कोस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब कोस थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा, सिर्फ साइन। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, लेकिन ऊपर में पहले से ही साइन थीटा है तो लिखेंगे फिर साइन थीटा प्लस इस वाले साइन को जब इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो मेरा साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, मेरा बचेगा क्या, कॉस थीटा। और ऊपर में पहले से मेरा क्या है, कॉस थीटा हो गया। और इस पूरा में क्या था, ऊपर में डिवाइड था, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो तो ABCD वाला रूल में बन गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखो 1 बाई 1। अच्छा रुको, इसको अच्छा से लिखते हैं। पहले 1 था, 1 लिखे, एलसीएम लिए, क्या आया, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। यहाँ कोस है और ये कोस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस यहाँ साइन है, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा इंटू में कोस थीटा। ABCD रूल में आ गया तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये कैसे दिखेगा, देखो इस ये वाला को ध्यान समझना, इसको लिखना है 1 बाई 1 इंटू में, यहाँ आ जाएगा मेरा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला आया ना समझ में कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या था, 1 लगा दिए। क्यों, क्योंकि हमको ABCD का रूल में इसको तोड़ना था इसलिए। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो क्या मेरा बच जाएगा, साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 किसी के नीचे 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, मेरा आंसर में कितना आता है, उतना ही आता है। तो यहाँ पे साइन थीटा और कोस थीटा ही हो जाएगा। और ये मेरा क्या है, RHS, और दोनों क्या था, LHS। ये वाला LHS के बराबर था कि नहीं, आए ना समझ में ये वाला। और यहाँ पे लिख देना क्या, कि साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे फॉर्मूला में लिख देना टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। भूल गए थे लिखना, आया ये वाला समझ में। देखो एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है। देखो मेरा LHS को सॉल्व किए थे तो मेरा ये आ गया, जो मेरा राइट हैंड साइड के बराबर नहीं था। तो क्या किए फिर यहाँ पे हम लोग RHS को भी सॉल्व किए। जब RHS को सॉल्व करना शुरू किए तो मेरा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कोस। तो टेन थीटा का बराबर यहाँ पे लिख दिया साइन बाई कोस। और कोट तुम्हारा क्या होता है, कोस बाई साइन। तो कोट को क्या लिख दिया, कोस बाई साइन, ठीक फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे क्या किए, इन दोनों का क्या ले लिए, एलसीएम। जब एलसीएम लिए तो मेरा क्या आया, कोस और साइन आया। यहाँ पे कोस लिखा हुआ था तो ये कोस को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, साइन थीटा। तो वो साइन थीटा यहाँ पे लिखा है, लेकिन ऊपर में पहले से ही साइन थीटा था तो साइन थीटा लिख दिए प्लस साइन थीटा यहाँ पे है। जब इस वाले से डिवाइड करेंगे तो मेरा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा। तो कोस थीटा लिखे हैं, और ऊपर में क्या था मेरा, पहले से कोस थीटा था तो कोस थीटा लिख दिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला में बनाने के लिए क्या कर दिए, नीचे वाला को ऊपर भेज दिए। तो नीचे वाला कहाँ चला गया, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे आ गया। ये साइन और ये साइन इंटू होकर के क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस और ये कोस इंटू होकर क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा। जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप गए तो इस पूरे का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसके पूरे का वैल्यू क्या लिख दिया, 1। जब इस 1 को किसी से भी इंटू करो या फिर डिवाइड करो, मेरा आंसर में कितना आता है, वही आता है।
और यही मेरा क्या था RHS, और इसी के बराबर क्या था मेरा LHS। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए RHS बराबर LHS। अब आया समझ में, कॉपी करो। हो गया, मिटा दे। देखो ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन को हम थोड़ा सा हार्ड लिए हैं। क्यों? अगर हार्ड क्वेश्चन करोगे तो फिर जो NCERT का क्वेश्चन है वो आसानी से बनेगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, उतना भी हार्ड नहीं है। अगर फॉर्मूला आता है तो सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा, लेकिन अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन अगर पहले से वीडियो, अगर शुरू से अगर वीडियो देखते आ रहे होगे तो तुमको सब समझ में आएगा कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं और किस तरह से समझते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 + tan थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 + tan थीटा प्लस कोसेक थीटा = 2। क्या करना है क्वेश्चन में? सबसे पहले tan और कोसेक को चेंज कर दो, ठीक। पहले खुद से ट्राई करो, फिर बताते हैं। बन गया? क्या बोले थे कि कोट और कोसेक को चेंज कर दो, तो चेंज कर दो भाई। कैसे हो जाएगा? 1 + कॉट थीटा माइनस, अरे कॉट थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा बाई साइन थीटा में, माइनस कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? 1/sin थीटा में। अब इधर वाला को चेंज करना है तो हो जाएगा 1 + tan थीटा किस में चेंज हो जाएगा? साइन थीटा, और ये कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा, ठीक। कैसे चेंज किया समझ में आया? यहाँ पे तुम लोग को फॉर्मूला भी लिख देना है कि कैसे चेंज हुआ। तो बगल में क्या लिखना है? tan थीटा = sin थीटा बाई cos थीटा। cot थीटा क्या होता है? cos थीटा बाई sin थीटा, और क्या था? कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, और सेक थीटा होता है मेरा 1/cos थीटा। देख रहे हो ना, इतना इतना फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ता है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि फॉर्मूला याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखो, जब भी इस तरह से आएगा ना तो एलसीएम लेना वहाँ पे, ठीक है। क्या करना? एलसीएम लेना। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। जब नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या क्या है? देखो साइन थीटा है और 1 है, 1 के साथ कुछ भी रहे उसका एलसीएम वही होता है, तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अब 1 को डिवाइड करेंगे साइन थीटा से तो मेरा आंसर में आ जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? 1। 1 को इंटू करेंगे कोस से तो मेरा कितना आ जाएगा? कोस थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा? 1, और ऊपर में इंटू करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा? 1। डायरेक्टली लिख दिया है, इंटू नहीं दिखाए हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस थीटा। 1 को डिवाइड करेंगे कोस थीटा से तो मेरा आंसर में क्या आ जाएगा? कोस थीटा, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर में मेरा कितना आ जाएगा? 1, और 1 वही ऊपर जाकर के इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, प्लस कोस थीटा को कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर में मेरा कितना आ जाएगा? 1, और वही 1 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? इंटू, और कितना आ जाएगा? 1।
आया ये वाला समझ में कैसे एलसीएम किए? जैसे नंबर में हम लोग एलसीएम लेते थे, बस यहाँ पे क्या आ गया, साइन कोस ये सब आ गया है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम लोग अब ध्यान से देखेगा ना तो तुमको एक फॉर्मूला में नजर आएगा। पहले इसको अरेंज कर देते। देखो यहाँ पे तुम लोग बताओ, कोस को बाद में लिखे और साइन को पहले लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे गिरता क्यों है यार? यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो एक फॉर्मूला में नजर आएगा। कौन सा फॉर्मूला में नजर आएगा तुम लोग खुद बताना। इस पूरा को a मान लो और इसको b, ठीक, इसको a मान लो और इसको b। इस पूरे को मान लो a और इसको मान लो b। अब तुम ही लोग बताओ, तुम लोग को कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है? a माइनस बी a प्लस b। क्या बोले? a माइनस बी a प्लस बी। और a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जल्दी से बताएंगे? a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही होता है कि नहीं? तो क्या डायरेक्टली लिख दे यहाँ पे? डायरेक्टली लिख देते। देखो a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है ना, a माइनस बी a प्लस बी दिख रहा है, तो क्या लिखते हैं? a का स्क्वायर। a मतलब कितना? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। फिर क्या बोला है? b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तुमको उसी चीज़ को दिखाना है क्या, कि a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अरे यार क्या लिख रहे हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, ये किसके बराबर होता है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़े। अब देखो ये साइन इंटू में कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब अगर तुम लोग फिर से ध्यान से देखोगे ना तो फिर से एक फॉर्मूला में नजर आएगा। कौन सा फॉर्मूला में नजर आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। दिखा कि नहीं दिखा? यहाँ पे क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला में बनाए, अब जैसे उसको उस फॉर्मूला वाले फॉर्मूला में बनाए तो हमको क्या दिख रहा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर में। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a यहाँ पे इसको मान लो और b यहाँ पे इसको मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बोला है। b का स्क्वायर मतलब कितना? कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a, 2 इंटू में a, और a क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा इंटू में b है, b मतलब क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा। यहाँ पे अब क्या बचा? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या बचा? माइनस 1। 1 क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर कितना भी करोगे हमेशा कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। अब नीचे में क्या है? साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। क्या यहाँ पे जो लिखा हुआ है साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या इसको हम लोग ऐसा लिख दें डायरेक्टली, ताकि नेक्स्ट स्टेप हम लोग को बढ़ाना ना पड़े? यहीं पे लिख देते हैं स्क्वायर। हो गया। अब फिर से देखोगे ना तो फिर से एक फॉर्मूला दिखेगा। पहले इस फॉर्मूला को लिख लो यहाँ तक। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। पहले यहाँ तक कॉपी करो,
पहले यहाँ तक आराम से कॉपी करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? बड़ा बोर्ड रहता तो ठीक रहता, लेकिन है ही नहीं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना कैसे किए? बस फॉर्मूला में देखो, अगर देखना आता है ना फॉर्मूला में किस तरह से देखा जाता है या बनाया जाता है, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर पहली बार बना रहे हो या पहली बार ये सब देख रहे हो तो आई नो कि तुम लोगों को हार्ड लग रहा होगा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन देखते रहोगे, आराम से कॉपी ध्यान लगा करके सीखोगे तो फिर यही सब तुमको क्या लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। और हम लोग को सीखना है, अभी बहुत समय है, तो अभी हम लोग के पास टाइम है, तो क्या करना है, अभी हम लोग को सीखना है। और अभी सीखना है ना, मतलब सीख रहे हैं ना, तो सीखने में क्या लाज शर्म, सही क्या गलत और गलत क्या है, उस सब पे ध्यान नहीं देना है, बस अभी सीखो। जब सीख जाओगे, जान जाओगे पूरी तरह से, तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? इसको भी मिटा ही देते हैं। अब ध्यान से देखो। ठीक, ये तुमको एक फॉर्मूला में नजर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया, 1। बगल में क्या है, प्लस, तो लिखेंगे प्लस। फिर इसके साथ क्या है, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर माइनस का क्या है, 1, और डिवाइड में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब कैसे आया वो, यहाँ पे 1, तो लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 1 और ये 1 हो गया कैंसल, तो मेरा बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब तुम लोग खुद देख करके बताओ, अब यहाँ पे तुम लोग को क्या दिख रहा है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सोच के बताओ तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। क्या ये और ये कैंसिल नहीं होगा, और ये कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे मेरा बचेगा क्या, 2, और यही मेरा क्या, RHS। आया पूरा क्वेश्चन समझ में? आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो बस देखते जाओ। ठीक, बस देखते जाओ, आराम से बनाते जाओ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखो, तभी ना समझ में आएगा। एक बार में तो कोई चीज़ समझ में नहीं आता है। हो गया? कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर बैकग्राउंड में म्यूज़िक सुनाई दे रहा होगा तो उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि शादी सीजन चल रहा है और बगल में है शादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। एक सेकेंड, गलत कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कैसे सॉल्व करेंगे? फिर से वही है, टेन और कोट को साइन और कोस में चेंज कर दो, ट्राई करो। हो गया? सॉल्व कर दे। कॉस थीटा बाई 1 माइनस टेन का वैल्यू क्या होता है, सॉरी टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, ये मेरा LHS है। नेक्स्ट, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, वही रूल, एलसीएम लो। यहाँ पे ऊपर में क्या है, कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। 1 को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से तो आ जाएगा कॉस थीटा ही, माइनस यहाँ पे है कॉस थीटा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर में आ जाएगा 1, और ऊपर में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस यहाँ पर भी सेम तरह से यहाँ भी क्या करना है, एलसीएम लेना है। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा। 1 को डिवाइड कर दो साइन थीटा से तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, साइन थीटा, माइनस साइन को डिवाइड कर दो साइन से तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा 1, और वही 1 को इससे इंटू करना है तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, नीचे वाला को भेज दो ऊपर तो कैसे हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 1 इंटू में कॉस थीटा, और नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस सेम जैसा इसको किए हैं वैसा इसको भी करेंगे तो साइन थीटा बाई 1 इंटू में साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कंफ्यूज तो नहीं ना हो कि यहाँ पे 1 के कैसे आया, तो इसको ABCD के रूल में बनाना था। ठीक, तो इसके नीचे क्या ले लिए, 1 ले लिए, इसके नीचे क्या ले लिए, 1 ले लिए, डायरेक्टली सॉल्व किए थे ताकि एक स्टेप बढ़ाना ना पड़े, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी समझो। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे इसके आगे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोस है, यहाँ पे कोस है, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आया नहीं ये वाला समझ में? चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों जगह पे क्या है, यहाँ पे कोस प्लस में है और यहाँ पे कोस माइनस में है, यहाँ पे साइन माइनस में और यहाँ पे साइन प्लस पे है, तो क्या कर देते हैं, इन दोनों में से किसी एक को माइनस में लेकर के आते हैं। ठीक, मतलब कि माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। क्या करेंगे अब, देखो एलसीएम तो ले सकते हैं। देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो कोस यहाँ पर भी है, कोस यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे साइन प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल देते हैं। देखो पहले इसको देखो काम तो इसमें कर रहे हैं, मतलब ऑपरेशन इसमें कर रहे हैं, तो इस वाले को छुए, मतलब कि बस जैसा है वैसा ही लिखे रहने देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले में देखो यहाँ से साइन को मतलब कि माइनस को कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो अगर माइनस को कॉमन निकाल देंगे तो बचेगा क्या मेरा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो तो दोनों साइड
यहाँ पर भी कोस माइनस थीटा आ गया और यहाँ पर भी कोस माइनस थीटा आ गया, और ये माइनस को कॉमन निकाले थे। अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा, इनटू, तो मेरा कैसा लगेगा, ये बन जाएगा मेरा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पे माइनस कैसे आया समझ में आया ना, यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, माइनस को कॉमन निकाले, और जब माइनस को कॉमन निकाले तो ये और ये क्या हो गया, इनटू होकर के मेरा माइनस में चेंज हो गया। ठीक, अब देखो कोस माइनस थीटा यहाँ पर भी है, कोस माइनस थीटा यहाँ पर भी है, तो दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो मेरा आंसर में क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब कोस थीटा माइनस साइन थीटा को कोस थीटा माइनस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, 1, और वही 1 ऊपर में जाकर क्या आ जाएगा, इनटू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर में कितना आ जाएगा, 1, और वही 1 ऊपर में जाकर के इनटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, कहाँ पे लिख दे फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो क्या कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इसमें चेंज कर देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बाय में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आया नहीं ये वाला समझ में, ऊपर वाला समझ में कि कैसे किए, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला में तोड़ दिए। ठीक, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में क्या है, सेम है। और ध्यान रखना ऊपर और नीचे में कैंसिल तभी करते हैं जब दोनों में सेम सेम हो या फिर इनटू और डिवाइड में हो। देखो यहाँ पे ऊपर नीचे था और दोनों सेम था इसलिए कैंसिल कर दिए, लेकिन मान लो अगर बीच में इसे प्लस होता तब इसको और इसको कैंसिल नहीं करते, या फिर माइनस होता तो भी कैंसिल नहीं करते, लेकिन अगर इनटू है तो फिर कैंसिल कर देंगे। ठीक, आया नहीं ये वाला समझ में, ऊपर और नीचे वाला कैंसिल कैसे किए। अब मेरा बच गया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और यही तो प्रूफ करने बोला था कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा होना चाहिए। अब ये मत बोलना कि कोस यहाँ पे पहले आ रहा है साइन बाद में आ रहा है, नहीं, आगे पीछे करके लिख सकते हैं क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। ठीक, तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कॉपी करो, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना कैसे हुआ, जगह ही नहीं है लेकिन चलो को एक सेकेंड, कैसे जगह नहीं बनेगी, बनाते हैं अभी। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से आया मेरा, और आंसर में मेरा क्या आया, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, कॉपी करो। हो गया, मिटा देते हैं।
तो फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई नो कि आज 3 ही क्वेश्चन हो पाया है, क्योंकि आज अच्छा लेवल का क्वेश्चन लेकर के आए थे। और देखो, अच्छा लेवल का क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो फिर क्या ही मतलब है, आसान आसान क्वेश्चन करके क्या ही मिलेगा। और बोर्ड में इतना आसान क्वेश्चन आएगा ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसलिए हर तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, हर लेवल का क्वेश्चन को जानना है, ताकि हम लोग का माइंड ज़्यादा तेज़ी से काम कर सके, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच सके और समझ सके। अगर वीडियो अगर नहीं समझ में आ रही है, लेक्चर अगर नहीं समझ में आ रही है, तो हम बोलेंगे कि तुम लोग दोबारा वीडियो को देखो और ध्यान से सारा फोकस जो है ना बस समझने पे लगाओ। अगर एक बार समझ जाओगे तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।